नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का निर्देश, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करे राज्य चुनाव कार्यालय। खबर में आगे जिक्र होगा कि 2027 के लिए अखिलेश यादव ने महिलाओं से किया बड़ा वादा, सरकार में आते ही लाएंगे खास स्कीम, होगी पैसों की बारिश। खबर में आगे आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश सरकार की कलई खोल दी, सम्राट चौधरी से तू मैं, तेज प्रताप भी आए मैदान में। खबर में आगे जिक्र होगा कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार, माता प्रसाद पांडे का बयान। और इसी के साथ दोस्तों आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस के नेताओं का और आरजेडी के नेताओं का हंगामा, सीएम नीतीश के सामने रख दी 3 स्पेशल डिमांड, क्या होगी पूरी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का निर्देश, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करे राज्य चुनाव कार्यालय। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि पक्षपात और वोटर लिस्ट में हेरफेर के बीच चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने दावा किया है कि भगवा पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिली भगत कर पहले मतदाता सूची में हेरफेर करती है और उसके बाद फिर वो चुनाव जीत जाती है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें और प्रक्रिया के अनुसार मुद्दों को हल करें। आपको बता दें कि ये निर्देश राज्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में ऐसे समय में दिया गया है जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास समान मतदाता कार्ड संख्या है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 के लिए अखिलेश यादव ने महिलाओं से किया बड़ा वादा, सरकार में आते ही लाएंगे ये खास स्कीम, जिसके बाद होगी पैसों की बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पर आधी आबादी को साधने के लिए अभी से ही एक बड़ी घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो विज्ञापन जारी करते हुए कहा है कि सरकार में आते ही स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत पीडीए में शामिल आधी आबादी के खाते में डायरेक्ट पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं के लिए पैसों की घोषणा का असर वहां के हुए चुनावों में देखने को मिला है और अब अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर इस योजना को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश सरकार की कलई खोल दी, सम्राट चौधरी से तू मैं, तेज प्रताप यादव भी आए मैदान में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया और इस दौरान तू मैं भी हो गई है। आपको बता दें कि दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की सरकार में कई लोग थे जो आज मलाई खा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को कहा, आप लोग अपने परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके पिता ने निशांत के बारे में क्या क्या बोला था। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपके पिता ने तो बिहार को लूट लिया। इस पर तेज प्रताप यादव खड़े होकर उंगली दिखाने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त हंगामा बिहार की विधानसभा में देखने को मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार, माता प्रसाद पांडे ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। अखिलेश यादव के ऐलान पर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया और कहा कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने IANS से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो इस नई योजना को लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि साल 2027 में हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। माता प्रसाद पांडे ने आगे कहा कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि मामलों को देखें और बिल्डरों को इतनी छूट ना मिले कि वो अपने ग्राहकों का पैसा मार लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी कांग्रेस के नेताओं का हंगामा, सीएम नीतीश के सामने रख दी 3 स्पेशल डिमांड, क्या होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजटकालीन सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन है। मंगलवार को विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के साथ प्रश्नोत्तर काल भी हुआ और इसके पहले
सदन में विधायी कार्य प्रारंभ हो। विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेताओं ने आरक्षण समाप्त करने, दलितों पिछड़ों को 200 यूनिट बिजली देने जैसे मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने सरकार पर लगाया आरटीआई को कमज़ोर करने का आरोप और संसद में उठाने की कही बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में सूचना के अधिकार कानून को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसके साथ ही इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा है और इसके साथ ही खड़गे ने इस मुद्दे को संसद तक में उठाने की बात कही है। खड़गे ने लिखा कि एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार कांग्रेस यूपीए द्वारा लागू किए गए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को डाटा प्रोटेक्शन कानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन कार्ड की सूची, एमजी नरेगा के लाभार्थी मजदूर, जन कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट या फिर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज अरबपतियों के नाम, इन सब के नाम जनता के लिए पब्लिक डोमेन में सामने होना ज़रूरी है। बता दें कि खड़गे यही नहीं रुके और मोदी सरकार डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर आरटीआई को कमज़ोर कर रही है, जिससे ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और कांग्रेस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, पर जहां पब्लिक वेलफेयर की बात आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ये बयान खड़गे ने दिया। खड़गे ने आगे बताया कि कांग्रेस की आरटीआई में भी राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था, पर इसका मतलब यह नहीं कि लाभार्थी की सूची या घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। कांग्रेस पार्टी आरटीआई को कमज़ोर नहीं होने देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने अन्नदाताओं की उठाई आवाज़, कहा भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर, घमंड में किसानों को धमका रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने पंजाब की सरकार पर हमला बोला है। किसानों का साथ देते हुए कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर हैं और घमंड में किसानों को धमका रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि किसान रेल और सड़क रोककर नुकसान कर रहे हैं, पंजाब धरने वाला स्टेट बनता जा रहा है और उन्होंने कहा कि मेरी नरमाई को कमज़ोरी ना समझा जाए, मैं एक्शन ले सकता हूं। ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर हैं और घमंड में किसानों को धमका रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा है। किसानों के साथ भगवंत मान की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में भी भगवंत मान किसानों को धमकाते रहे और धरना ना करने की बात कहते रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अन्नपूर्णा रसोई योजना पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, बोले नाम बदलने से नहीं, इसे मजबूत करने से मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर भजन लाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई कर दिया, लेकिन इसे मजबूत करने के बजाय कमज़ोर किया जा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पत्रिका की खबर शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कोई भूखा न सोए की भावना के साथ हमारे कार्यकाल में इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया। नाम बदलने के बाद इस योजना को मजबूत करने का संकल्प करना चाहिए था, परंतु इसे धीरे धीरे कमज़ोर ही किया जा रहा है। मुझे याद है कि हमारे कार्यकाल में विदेशी पर्यटकों ने जोधपुर में इंदिरा रसोइयों की तारीफ़ की थी और यहाँ विदेशी पर्यटकों का भोजन करना एक आम बात हो गई थी। अब भाजपा सरकार में यहाँ किसी रसोई में खाना नहीं है तो कहीं पर गंदगी है और ठंडा भोजन परोस रहे हैं। इस वजह से आने वाले लोग निराश हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। रमेश बोले गोल्ड लोन का बढ़ना इकोनॉमी में संकट का संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का बनाया हुआ संकट हावी हो गया है। कांग्रेस ने देश में बढ़ते गोल्ड लोन के प्रचलन पर निशाना साधते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गोल्ड लोन में 71.3% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रमेश ने एक्स पर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सरकार की ओर से बनाए गए संकट में फंस गया है। 2024 तक लगातार जारी व्यापक आर्थिक सुस्ती के कारण पिछले 5 वर्षों में गोल्ड लोन में 300% का उछाल आया है। गोल्ड लोन का आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का तंज, जो अपने कार्यकर्ताओं को न्याय ना दे सके वो जनता का क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने आखिरकार 4 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको अगर कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार बनेंगे मुख्यमंत्री, सी वोटर के सीएम फेस की पसंद के सर्वे पर बोले लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी युवा और कर्मठ हैं, वह आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। सी वोटर की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद के बारे में कराए गए सर्वे पर उन्होंने ये टिप्पणी की। दरअसल सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर 41% लोगों ने तेजस्वी को पहली पसंद बताया। वहीं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 18% लोगों ने पसंद किया है। 15% के साथ सम्राट चौधरी और 4% पर चिराग पासवान का नाम है। दरअसल लालू यादव रविवार को जहानाबाद के मीरा बिघा गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता शिक्षाविद डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि चंद्रिका प्रसाद यादव हमारे कॉलेज के मित्र थे और वो हमारे निकटतम मित्रों में से एक थे। उनका असमय चला जाना मेरे व्यक्तिगत क्षति है और उनका जीवन शिक्षा जगत के लिए समर्पित था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर हमला कर रहे तेजस्वी यादव बजट से पहले बोले कि लंबा खेलूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 20 साल से सिर्फ पलटी मारने की राजनीति हो रही है, जनता को ठगा जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि जो कहेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक कार्टून साझा कर बिहार सरकार पर निशाना साधा, जिसमें विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, अरे सर चुनाव आ रहा है, काम धाम तो कुछ किए नहीं, 20 बरस खाली पलटिए मारते रह गए, जनता को क्या जवाब देंगे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जवाब दिया गया है कि काम धाम का कोई मतलब है, 2005 के पहले वाला ड्रामा इस बार भी कर देंगे और 20 साल से इसी पर तो खेलते आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मुझे लंबी राजनीति करनी है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरी 36 साल उम्र है। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी का यह बयान सियासी हलकों में खास चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले आरक्षण खत्म करने की साजिश है निजीकरण, उद्योगपतियों को संस्था बेचना चाहती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके नौकरियां और आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा और अब उसी रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में देने पर आमादा है। सरकार निजीकरण की आड़ में अरबों की संपत्तियां पूंजीपतियों को देना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी है। भाजपा पीडीए को नौकरियों और आरक्षण से दूर करने के लिए हर दिन नए नए षड्यंत्र कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोशल मीडिया खातों को बंद करने या पोस्ट हटाने से पहले हित खाता धारकों को नोटिस देना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सोशल मीडिया खातों को बंद करने या पोस्ट हटाने से पहले खाता धारकों को नोटिस देना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने बिना नोटिस के ही लोगों के सोशल मीडिया खातों को बंद करने और पोस्ट को हटाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ नियमों को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने इसके साथ ही केंद्र को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि पहली नज़र में हमें लगता है कि नियम को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति
पहचाना जा सकता है तो नोटिस दिया जाना चाहिए। पीठ ने ये टिप्पणी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से दाखिल याचिका पर की है। सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस गवई ने यह याचिका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने क्यों दाखिल की, इसके बजाय किसी भी पीड़ित व्यक्ति जो पहचान योग्य है और नियमों के तहत नोटिस जारी किए बगैर अपने सोशल मीडिया खाते को प्रतिबंधित करने का सामना कर रहा है, अपनी शिकायत के साथ संपर्क कर सकता है, जिसके बाद विशिष्ट तथ्यों के आधार पर मुद्दे का फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि नियम को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति पहचान योग्य है तो ऐसे पहचान योग्य व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है या होस्ट किया है लेकिन पहचान योग्य नहीं है तो नोटिस किसी मध्यस्थ को दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि नियम उसके उस तरीके से पढ़ा जा सकता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या केंद्र में टूटेगा बीजेपी आरएलडी गठबंधन? जयंत चौधरी की पार्टी के एमएलए पर भजन लाल सरकार ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में खटास बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा में आरएलडी विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के विधायक पर यह कार्रवाई गठबंधन में बढ़ते तनाव को दिखाती है। इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और सदन में हंगामा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का बजट किया पेश। केंद्र से बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा में कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने बजट भाषण के दौरान केंद्र पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा दोहराते हुए कहा कि अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र का बकाया पैसा नहीं मिलने की वजह से कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर केंद्रांश मद की राशि भी राज्य को कम उपलब्ध कराई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव बोले ये बजट बिहार के हित में नहीं, इन्हें सरकार बचाने की चिंता है और हमें राज्य की चिंता। जी हाँ दोस्तों, बिहार बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट बिहार के हित में नहीं है, इन्हें सरकार बचाने की चिंता है और हमें बिहार की चिंता है। पुरानी बातें कही जा रही हैं जिससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कारखाने की बात हुई और ना ही पलायन रोकने की बात हुई। बिहार को केंद्र सरकार ने ठगा है और अब नीतीश कुमार भी खोखला बजट लेकर आए हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और इस बजट का आकार 3,17,000 करोड़ होगा, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट से करीब 38,169 करोड़ रुपए ज़्यादा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बजट से पहले राबड़ी देवी के हाथ में पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। नीतीश सरकार के अंतिम बजट के दिन विधानमंडल में बिहार और अंदर दोनों ही जगहों पर विपक्षी सदस्यों का जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी पूरे एक्शन में नजर आई। बिहार विधानसभा के द्वार पर विपक्ष के विधायक हाथ में पोस्टर लिए प्रदर्शन करते नजर आए। राबड़ी देवी के हाथ में भी पोस्टर नजर आया। राबड़ी देवी के हाथ में जो पोस्टर था उसमें विधवा पेंशन का जिक्र नजर आया और इस पोस्टर में विधवा पेंशन 400 से 1,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई थी। वहीं दोस्तों, विपक्ष के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधान परिषद मुख्य द्वार पर वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1,500 रुपए प्रति माह करने के लिए आरजेडी के सदस्यों ने तख्ती के साथ प्रदर्शन किया। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, अजय कुमार, मोहम्मद कारी, सोहेल सहित सभी सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल रहे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीनियर लीडर्स के बीच क्या कर रही थी प्रियंका गांधी, वायरल हो रही तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में जोरदार प्रदर्शन करने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है। बात हो रही है असम और केरल विधानसभा चुनाव की। भले ही असम और केरल राज्य में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए तो दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आलाकमान ने बैठक भी आयोजित की है, जहां पार्टी और केरल कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद थे। बैठक को केरल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से बैठक की तस्वीरें भी शेयर की हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ना हटा रहे ना काम ले रहे किरोड़ी लाल मंत्री हैं या नहीं, सचिन पायलट ने भाजपा से किया सवाल। जी हाँ दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा मंत्री हैं या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। सरकार में खिंचाव बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप सचिन पायलट ने लगाया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, बिहार को अब न्यू मॉडल चाहिए। बजट पेश होने से पहले तेजस्वी ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अब विकास चाहता है और यहाँ के लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओल्ड मॉडल हो चुके हैं और बिहार अब न्यू मॉडल चाहता है। बता दें कि सोमवार को बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश होने वाला है और इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके बाद डबल इंजन की सरकार भी रही, इसके बावजूद आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय, निवेश में सबसे पीछे है। तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार का यह अंतिम बजट होगा, ऐसे में आप बजट में कल महिलाओं के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं कीजिए।